बालकों का नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी महाराज तो पधार गए कन्हैया और बड़ी लीला करते। भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी गोपी के घर का कोई माखन नहीं चुराया। बिना बुलाए तो कृष्ण किसी के घर में जाते ही नहीं थे। भगवान काय की चोरी करते हैं? भगवान कृष्ण कभी किसी के घर का रुपया, पैसा, खाने के अन्य वस्तुएं नहीं चुराते। बोले किसकी चोरी करते हैं? वैसे भागवत में माखन चोरी का कोई बहुत बड़ा वर्णन नहीं है। माखन चोरी की बात श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के मात्र 2 श्लोकों में पूरा कर दिया है। चोरी किसकी करते हैं? बोले चोरी करते हैं माखन की, मक्खन की। मक्खन कहां से पैदा होता है? मक्खन आप पैदा करते हो कि नहीं? मक्खन काहे से पैदा होता है? मक्खन पैदा होता है दूध से। और दूध कहां से मिलता है? गाय से। इसलिए वो क्या हो गया? गोरस। भगवान गोरस की चोरी करते हैं। दही की भी चोरी करते हैं क्योंकि वो भी गोरस है। मक्खन की भी चोरी करते हैं इसलिए कि वो भी गोरस है। अच्छा, भागवत के 10वें स्कंद में रस की कथाएं। अब आप जानते हो रस क्या होता है? रस क्या है? अरे भागवत में रसों का समावेश है। अगर रस नहीं होगा तो आपका जीवन नहीं चलेगा। आप जो जीवन जी रहे हैं ना, वो रस के लिए जी रहे हैं। रस कहां से मिला? गाय से। गो रस, गो माने, मैंने कल ही आपको बताया, गो कहते हैं इंद्रियों के लिए। और इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला रस अगर शरीर में ज्यादा इकट्ठा हो गया तो मनुष्य के जीवन को नष्ट भी कर सकता है। भगवान केवल गोरस की चोरी करते हैं। इंद्रियों में उत्पन्न होने वाला रस तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? उस रस को इकट्ठा नहीं होने देते। बोले क्या करते हैं? बोले उस बर्तन जिसमें रस रखा जाता है, रस को एकत्रित किया जाता है, उस बर्तन को कहीं न कहीं से चटका देती हैं, उसको फोड़ते नहीं है। बर्तन माने इंद्रियां। इंद्रियों में किसी प्रकार का दोष पैदा कर देना, रोग पैदा कर देना, पीड़ा पैदा कर देना। बोले क्यों? बोले इसमें गोरस इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अगर गोरस ज्यादा इकट्ठा हो गया तो वो जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। बहुत वर्ष पहले की बात है। मुंबई के खार में मैं स्वामी गंगेश्वरानंद जी के यहां पर प्रवचन कर रहा था, भागवत पर ही। स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज 111 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़े हैं और जन्म से अंधे थे। जन्म से
लेकिन वो अद्वितीय विद्वान थे, वेद के प्रकांड पंडित थे। वेद उपनिषद ये सभी के अच्छे विद्वान थे। मेरे जब हम उनसे मिले थे तब तो उनकी उम्र जो है लगभग 100 वर्ष के आसपास थी। तो हमने कहा मेरे ये समझ में नहीं आता भगवान कृष्ण की लीलाओं में कि एक तो भगवान चोरी करते हैं, क्या चोरी करना अच्छी बात है? हमारा बच्चा चोरी करेगा तुम उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, रोकेंगे। चोरी करना अच्छी बात नहीं, लेकिन कृष्ण ने बचपन में चोरी की है। दूसरी बात यह है कि गोपियों के घरों में जाके उनके मटकों को, बर्तनों को तोड़ देते थे, फोड़ देते थे। स्वामी जी ने कहा बेटा तुम कृष्ण को क्या समझ रहे हो? कृष्ण को क्या समझ रहे हो तुम? कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण है ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर। वो जीव के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। ये मक्खन कहां से पैदा होता है तब उन्होंने मुझे समझाया। ये इंद्रियां जो है ना बर्तन है, गोपियों का बर्तन, कोई भी बर्तन फोड़े नहीं थे कृष्ण ने, केवल चटका दिए थे। क्यों? बोले इसमें ज्यादा गोरस इकट्ठा ना हो सके, बस। इंद्रियों में डिफेक्ट पैदा कर देना जिससे उसका मन परमात्मा में लगा रहे, जगत प्रपंच और संसार में वो ज्यादा फंसने की कोशिश न करे। मक्खन कहां से पैदा होता है? गोरस। उसका मंथन करना पड़ता है। एक गोपी कहती है भगवान, गोपी माने आप गोपी को एक औरत समझते हो ना, आप गोपी को केवल स्त्री मानते हो, इसलिए आप भागवत के उस स्वरूप को समझ नहीं सकते। जो गोपी को स्त्री मानेगा ना, वो भागवत की कथा को बिल्कुल नहीं समझ सकता। वो तो फिर कृष्ण पुरुष है और गोपी स्त्री है, ये तो स्त्री और पुरुष की लीला है। गोपी स्त्री नहीं है, गोपी शब्द स्त्रीवाचक है। यहां पर इतनी देवियां बैठे हैं, किसी को पूछ लो, कोई मुश्किल है किसी का नाम गोपी हो। हजारों स्त्रियों में ढूंढने पर कोई एक नाम आपको गोपी मिलेगा, लेकिन आप जितने पुरुष हैं यहां पुरुषों में आपको 2-4 गोपी मिल जाएंगे। गोपीलाल, गोपी किशन, गोपी चंद, गोपीनाथ आपको मिल जाएंगे। गोपी स्त्री भी है, गोपी पुरुष भी है, गोपी पशु भी है, गोपी पक्षी भी है। जो अनन्यतम भाव से परमात्मा के लिए समर्पित है, ईश्वर के लिए समर्पित है। गोबीर इंद्रियाणाम रसम यत् पीत्वा, जो इंद्रियों के रसों पर अधिकार कर ले, इंद्रियों को जीत ले, इंद्रियों के सुखों से परे हो जाए, ते सर्वैव गोप्य, वो सबकी सब गोपियां। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएं की हैं। गोपी माने वह जीवात्मा जो परमात्मा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। जो गोपी है उसका संसार से कोई लेना देना नहीं है, संसार की बातों से लेना देना नहीं है, संसार की वस्तुओं से लेना देना नहीं है। अजी महाराज गोपियां कृष्ण के पीछे दौड़ती थी,
अरे विचार करो, उस जमाने में भी समाज था और उस समय इतनी निर्लज्ज कोई स्त्री नहीं थी कि वो कृष्ण के पीछे दौड़ने लगे। फिर कृष्ण का बहिष्कार नहीं होता समाज में? आप गोपी को स्त्री मानते हो। गोपी स्त्रीवाचक शब्द है, उसमें गोपी स्त्रियां भी हैं जो भगवान के लिए समर्पित हैं, कृष्ण के लिए समर्पित हैं। वो पुरुष भी हैं जो कृष्ण के लिए समर्पित हैं। पशु पक्षी सभी तो भगवान के लिए समर्पित हैं। परमात्मा कभी किसी के घर में बिना बुलाए नहीं आते, कभी किसी के घर में बिना बुलाए नहीं आते। आप भगवान की प्रार्थना करते हो, आप भगवान को बुलाते हैं, तब भगवान आते हैं। मैया से कहा यशोदा से, देख मैया, मैं कभी किसी के घर में माखन चोरी करने नहीं जाता, सब मुझे बुलाते हैं तब मैं उनके घर में जाता हूं। भागवत भक्त जो होता है वो गोपी होता है। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया जा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया जा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चलो आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया जा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया जा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चलो आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया जा। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को। यारो ही जमायो दहिया नंदलाल, दहिया गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया जा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। हो अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरी माखन को खाओ। और छुट्टी सजी बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया जा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया जा। और खाओ
खावो ब्रजवासिनी को माखन नित नित खावो ब्रजवासिनी को माखन नित हो खावो ब्रजवासिनी को माखन नित नित खावो ब्रजवासिनी को माखन नित और प्रेम से दर्शन करावो नंदलाल करावो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल करावो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल चले आवो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल चले आवो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया भगवान कभी किसी के घर में चोरी करने नहीं गए। उन्होंने केवल गोरस की चोरी की, खाने पीने की और किसी वस्तु को नहीं चुराया। कन्हैया ने बचपन में माटी खाई, अच्छी लगती थी उनको। ब्रज रज लागत है मोय प्यारी, एक दिना मैंने ब्रजरज खाई, मैया रिसवई भारी, मैया को क्रोध आए गयो और क्रोध में मारने दौड़ी, कन्हैया तूने माटी खाई। श्याम सुंदर क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद अध्याय 8, नाहम बक्षित्वानंब सर्वे मिथ्या विसंसिनो। मैंने माटी नहीं खाई, सभी झूठ बोलते। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो पश्चिमी मुखम, मैं मुंह खोलता हूं, तू देख तो सही। जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला और मैया ने झांक के देखो, अजी महाराज देखती रही मैया, तो एक बार देखो समस्त ब्रह्मांड लाला के मुंह में। कन्हैया ने कि पृथ्वी मेरे ही मुख में है ना, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो पश्चिमी मुखम, मेरे मुख को देख ले। कन्हैया मुंह फैला के देख, दूसरी बार देखो तो मैया तो मूर्छित हो गई। भगवान ने अपनी माया को खींच लिया और बड़े हुए कन्हैया महाराज। एक फल बेचने वाली आई, दरवाजे पर फल की टोकरी रख दी, नहीं फल का आवाज लगा के नाम लेकर आवाज लगा रही है वो मालिन। कन्हैया दौड़कर घर में गए, अपने हाथों की अंजलि में जौ भर के ले आए। और ले जाकर के वो जौ थे ना, जौ के दाने उसकी टोकरी में डाल दिए। मालिन ने ढेर सारे फल लाला को देकर के चली गई। घर में पहुंची तो जितने जौ के दाने थे उतने रत्नों की चमक उसकी टोकरी में फैल रही थी। उस गोपी का नित्य का नियम हो गया, उस मालिन का, भगवान की सेवा में जाना और उनको फल खिलाना। जिस बाल लीलाओं का हम वर्णन करते हैं उसमें प्रेम होता है। प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम में कोई वासना नहीं होती, प्रेम में आसक्ति नहीं होती। प्रेम को हमने बदनाम कर दिया है। प्रेम शब्द की व्याख्या व्युत्पत्ति सब अलग है। क्षणिक, थोड़े समय में मिल जाए तो बढ़ गया, बिछुड़ गए तो घट गया। क्षण ही चढ़े क्षण ही घटे,
ये तो प्रेमन होए और अगट प्रेम पंजर बसे सो प्रेम कहावे सोए। प्रेम जब शरीर में प्रवेश करता है तो वो मरते दम तक नहीं निकलता। बोले जिंदगी पर्यंत तक कौन सा प्रेम याद रहेगा? बोले जिसमें कोई वासना नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, निष्काम है वो प्रेम। और निष्काम प्रेम यदि हमसे कोई कर सकता है और हम किसी से कर सकते हैं, हम तो प्रेम करेंगे तो कामना होगी। अगर हमने जगत से प्रेम किया, जगत की वस्तुओं से प्रेम किया, हमने जगत से प्रेम किया तो कहा अरे भाई ये वस्तु आपके पास बहुत अच्छी है, इसको तो हमें दे दो, ये प्रेम नहीं है। हमने प्रेम में अगर किसी से कुछ मांग लिया, कुछ वस्तु मांग ली, कुछ रुपया मांग लिया, कुछ भी मांग लिया, तो उसका परिणाम वो प्रेम नहीं कहलाता, वो तो स्वार्थ कहलाता है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। ये स्वार्थ है। प्रेम जो होता है वो निष्काम होता है। प्रेम कैसा होता है? अविच्छिन्नम गुणरहितम कामनाहीनम अनिवर्जनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम अविच्छिन्न होता है। एक बार प्रेम हो जाता है तो प्रेम कभी शरीर से बाहर निकलता ही नहीं। प्रेम कभी किसी के गुणों से नहीं होता, प्रेम किसी की सुंदरता से नहीं होता, प्रेम होता है हृदय से। प्रेम में कोई कामना नहीं होती है, कोई मांग नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता कि प्रेम कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है। मैंने आपसे एक दिन कहा था ना, आज तक दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो प्रेम की परिभाषा लिख दे। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं लिख सकता। अब तो लगी लगन है मिट्टी में मिल जाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर ये मन हो गया दीवाना, दर दर की खाक छानी। प्रेम अविच्छिन्न होता है। वो प्रेम नहीं होता कि मिल गए तो प्रेम याद आ गया है, बिछुड़ गए तो कोई किसी को नहीं पहचानता। श्री राधे। कितनी अच्छी बात कही है। प्रेमी प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। हो प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन है मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन है मिट्टी में मिल जाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना।
मन हो गया दीवाना। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने सबको अपनी ओर आकृष्ट किया है, खींचा है अपनी लीलाओं से। सभी को कृष्ण ने प्रेम करना सिखाया और सभी ने कृष्ण से प्रेम किया। प्रेम है भक्ति, सेवा। गोपियों के जीवन को शुद्ध करने के लिए, माने मनुष्यों के जीवन को शुद्ध करने के लिए उन्होंने माखन चोरी की। कभी कभी बड़ी लीला कर डालते थे। अच्छा एक बात और है, बच्चे को चोरी करने की आदत कौन डालता है? वो कोई सिखाता नहीं है कि तुम चोरी करो। घर की में जो दादी होती है ना बच्चे की, वो आदत को बिगाड़ती है। चोरी करना नहीं सिखाती, आदत को बिगाड़ती है दादी। भाई जसोदा जी के कन्हैया पैदा भये तो जसोदा जी कितनी बड़ी उम्र की थी? बोले दादी की उम्र की थी, माने 60 वर्ष के ऊपर की उम्र थी। उनका तो कृष्ण से प्रेम था। जसोदा जी मक्खन निकालती, कन्हैया दौड़ के जाते, मैया को पकड़ करके खड़े हो जाते और मेरे जसोदा जी मक्खन में से टुकड़ा निकालती और लाला के हाथ पे रख देती। लाला बड़ी जल्दी खा जाते, फिर हाथ बढ़ा देते, मैया फिर रख देती और धीरे धीरे लाला को माखन खाने की आदत पड़ गई। माखन बड़ा अच्छा लगा, सो मैया जब घर के बाहर इधर उधर जाती तो माखन के बर्तन से माखन तोड़ करके वो कन्हैया खा जाते थे, खा जाते थे। आदत किसने डाली? दादी ने। अब जब जिभ्या से स्वाद लग जाता है तो फिर बच्चा फिर पूछता नहीं, वो चोरी से खाने लगता है। मैया ने चोरी बंद करने के लिए मक्खन को ऊपर रख दिया तो सबसे पहले वो अपनी ताई जी के घर में गए, पकड़ में नहीं आए, पकड़ में आ गए। ताई जी के घर में भीतर बैठ करके मक्खन खा रहे हैं। ताई जी जमुना से जल भर के लौटी, घर को दरवाजा खुलो देखो, भीतर झांक के देखो तो कन्हैया दरवाजे की तरफ पीट करके और मक्खन खा रहे हैं। बोले कहा हमारे कन्हैया में माखन चोरी की आदत आ रही है। सो दौड़ करके पहुंची, घर को दरवाजा बंद कर दी, कुंडी बंद कर दी। अरे जसोदा, बोले हाँ। बोले एक बात कहूं, बुरा मत मानियो। बोले बोलो तो सही। बोले का कन्हैया, बोले काहे गयो? बोले या मैं बड़ी बुरी आदत आ गई। बोले कैसी आ गई है? बोले का चोरी से माखन खाए रहे हो। अजी महाराज जसोदा जी को बड़ा पछतावा हुआ, क्रोध भी आया। अरे कन्हैया, तुझे चोरी करने के माखन खाना तो किसी दूसरे के घर में चले जाता है, तू जिठानी के घर में काहे को गया? अब ये मेरे लाला को, मुझको पूरे नगर में बदनाम कर देगी। यशोदा को लाला तो चोर है, यशोदा को लाला तो चोर है। सो बड़ी गुस्सा आ गई मैया को। सिर का पल्लू कंधे पे पड़ा था, हाथ में संटी ले ली। हरी मैया कन्हैया